हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम ले लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जो कि कैसा सिस्टम होगा, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस सिस्टम होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। सोल्व 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, कोमा माइनस एक्स प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 3 इक्वेशंस गिवन है और इनको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन है आपकी माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, तो ये सेकंड। थर्ड इक्वेशन है आपकी 3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स लेंगे, जो कि क्या होता है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं आपके एक्स वाई जेड, उनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पर विद साइन आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट है -1, 2 और 1। थर्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो है 3, 1, -4। उसके बाद ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। उसके बाद आप वेरिएबल मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें अननोन्स होते हैं, मतलब वेरिएबल्स होते हैं। तो कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर 3 इक्वेशंस में? 3, x, y और z। तो ये हो जाएगा आपका वेरिएबल मैट्रिक्स। उसके बाद जो थर्ड मैट्रिक्स आप लेते हैं वो लेते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए कांस्टेंट कितने हैं, सभी 0 हैं। तो B जो है वो एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा, बिकॉज उसके सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 हैं। अच्छा ठीक है, अगर आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन होती तो पहले इस 4 को आपको राइट हैंड साइड में करना होता है, बिकॉज आप वेरिएबल्स एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम होता है हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में, वो क्या होता है, ax इक्वल टू बी होता है। अब बी यहाँ पर कैसा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो सिस्टम है आपका वो है आपका ax इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कैसा सिस्टम है, ये सिस्टम है आपका सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले कंसेप्ट डिस्कस कर चुका हूं कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो मैट्रिक्स होता है आपका ए, इसकी रैंक आपको फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए क्या है आपका, 2, -1, 3, -1, 2, 1, 3, 1, -4। तो इसकी रैंक आपको फाइंड करनी है किस फॉर्म से, एक्लन फॉर्म से। और आपको ये बात याद रखनी है कि आपको ओनली रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही यहाँ पर यूज करना है। इक्वेशन सोल्व करने के केस में आप कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करेंगे, ये रेस्ट्रिक्शंस होगी आपके लिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं
only use row elementary ट्रांसफॉर्मेशन। और वैसे भी आपको मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक्लन फॉर्म में आप रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करते हैं। तो देखिए इसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 1 बनाना होता है और ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ये हैं 2 2 -4। तो इन डायगोनल के एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 बनाने के लिए क्या करें, अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा। तो आप क्या करें, ये जो R1 है इसमें इसे आप कर सकते हैं चेंज R2 के साथ, इसे इसके साथ इंटरचेंज कर दीजिए, ऊपर -1 मिलेगा, फिर माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी रो में तो आपको वहां 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। यहाँ पर R1 इंटरचेंज विद, या डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर दीजिए, R1 इंटरचेंज विद -R2। R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करिए -1 से और R1 के प्लेस पर लिख दीजिए। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं आप, और आप यहाँ पर ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के प्लेस पर हो जाएगा 1 -2 और यहाँ पर -1, ये हो जाएगा 2 -1 3 और ये 3, ये 1 और ये -4। अब डायगोनल के एलिमेंट्स देखते हैं हम, 1 -1 -4, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इनके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें 0 बनाना है। तो देखिए इसे 0 बनाना है तो ये कौन सी रो में है, R2 में। तो R2 को चेंज कर सकते हैं आप, R2 -2 R1, और इसको भी साथ में 0 बना ले तो ये कौन सी रो में है, 3rd रो में। तो 3rd रो को चेंज कर सकते हैं आप, R3 -3 R1। तो R1 की हेल्प से बनाएंगे 0। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी, ये देखिए 2 से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ये -1, यहाँ पर -2 2 या 4, तो प्लस का 4 और माइनस का 1, तो कितना मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कितना है 3, तो 3 -2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हुआ, 5 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करके ये माइनस करेंगे तो ये 0, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 7 और यहाँ पर मिल जाएगा -1 मिलेगा, बिकॉज ये माइनस का 4 है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 3 से मल्टीप्लाई करी तो 3 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 1 यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये डायगोनल देख लेते हैं। तो डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स को आपको 0 बनाना था। अब ये 7 और बचा है जिसे आपको 0 बनाना है। तो 7 को 0 कैसे बनाएंगे आप, तो पहले तो ये जो आपकी फर्स्ट सेकंड रो है इसमें यहाँ पर 1 बना लीजिए। यहाँ पर 1 बनाएंगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिए R2 को, फिर उसकी हेल्प से आप ये 7 0 बना लेंगे। ठीक है, तो R2 में यहाँ पर 3 के प्लेस पर 1 बनाने के लिए 1/3 से आप डिवाइड कर दीजिए R2, तो R1 एज इट इज रहेगी 1 -2 -1, ये 3 से डिवाइड किया तो 0 1 और ये 5/3, ये एज इट इज रहेगी। अब देखिए ये डायगोनल है, अब डायगोनल के नीचे 7 ऐसा बचा है जिसको 0 बनाना है। तो 7 कौन सी रो में, R3 में। अब R3 को आप चेंज कर सकते हैं किसके साथ, R3 -7 R2। ठीक है, तो देखिए ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे आप। तो देखिए फर्स्ट रो तो एज इट इज रह जाएगी यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड रो, तो 1 -2 -1 0 1 5/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 से मल्टीप्लाई की थी आपने इसमें,
तो 0 में 7 से की तो 0, और इस 0 में से माइनस किया तो 0। ये 7 यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई की तो 7, और 7 माइनस 7 0। देखिए यहाँ पर है -1, और यहाँ पर आपने 7 से मल्टीप्लाई की थी तो हो जाएगा 7 5 या 35, ये माइनस करेंगे इसमें से तो ये 3 इस साइड जाएगा, तो 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, तो यहाँ पर बचेगा आपका -38/3। ठीक है भाई। चलिए अब हम देखते हैं कि ये एक्लन फॉर्म में आया है कि नहीं आया। तो ये एक्लन फॉर्म में आ चुका है, डायगोनल के नीचे के जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो चुके हैं। तो अब इसकी रैंक आप देख सकते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ही था ना, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये कितना मिला 3। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब है इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स थे। तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, जो तीनों इक्वेशंस आपको गिवन थी x y z, तो कितने हैं 3। x y z काउंट करें तो 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, अब दो तरह के सॉल्यूशंस आपको बताए जा चुके हैं होमोजेनियस सिस्टम के लिए। ठीक है, कि एक तो ट्राइबल सॉल्यूशन जिसे आप जीरो सॉल्यूशन या नल सॉल्यूशन बोलते हैं, और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये ट्राइबल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि जब मैट्रिक्स ए की रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल होती है, तो वहां पर जो सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस सिस्टम का वो ट्राइबल सॉल्यूशन होता है। तो आप लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज द सिस्टम, जो सिस्टम यहाँ पर गिवन है आपको होमोजेनियस सिस्टम, द सिस्टम हैज ट्राइबल, या फिर और क्या बोल सकते हो आप उसे, नल, या फिर क्या बोल सकते हैं जीरो सॉल्यूशन। तो सिस्टम का या तो ट्राइबल सॉल्यूशन है आपका इसका, और उसे नल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, जीरो सॉल्यूशन भी। तो ट्राइबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं आपके x y और z, उन तीनों की जो वैल्यू है वो कितनी है 0 है। ये होता है आपका ट्राइबल सॉल्यूशन, कि जितने भी वेरिएबल्स इक्वेशंस में इन्वॉल्व हैं उन सभी की जो वैल्यूज है वो कितनी है 0 है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपने देखा कि आपका जो सिस्टम था होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का, उसको हमने सोल्व किया और उसने आपको एक ट्राइबल सॉल्यूशन दिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या था, ए एक्स इक्वल टू 0 था यहाँ पर, तो ये हो गया x, यहाँ पर जब रखेंगे x y z तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z, और इस साइड से 0 ले लेंगे। ऐसे में हम करके बता सकते हैं आपको। देखिए शॉर्टकट ये भी है, अगर आप ये ऐसे भी देख सकते हैं कि ये x का कोफिशिएंट था, ये y का, ये z का, तो नीचे से ले लेते हैं लास्ट इक्वेशन से। तो ये किसका कोफिशिएंट है z का, क्योंकि x और y का तो यहाँ पर 0 हो गया, तो -338/3z, और इधर राइट हैंड साइड में क्या था होमोजेनियस सिस्टम में 0, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, अब इसको लेंगे तो ये किसका कोफिशिएंट है x का, तो 0x करेंगे तो कोई मीनिंग बचेगा नहीं, यहाँ पर 0x लिख लिया आपने, प्लस यहाँ पर कितना है y, तो y प्लस 5/3 z इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू आप 0 फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, और ये ऑलरेडी 0 है, तो y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी 0। इसी तरह से आप इस इक्वेशन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1x माइनस 2y माइनस 1z इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू भी, z की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, तो x की वैल्यू भी कितनी मिली 0। तो आप देख पा रहे हैं कि इस केस में जो सॉल्यूशन मिला आपको वो ट्राइबल सॉल्यूशन मिला, कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी की वैल्यूज आपको कितनी मिली 0 मिली। ठीक है, तो ये थी एक प्रॉब्लम किस पर, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस पर। अब एक प्रॉब्लम हम इस पर और ले रहे हैं, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं हम इस पर।
तो देखिए अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी such that the system 2x plus y plus 2z equal to 0, comma x plus y plus 3z equal to 0, comma 4x plus 3y plus bz equal to 0 has, फर्स्ट केस है आपका ट्राइवल सॉल्यूशन, सेकंड केस है आपका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, और उसके बाद गिवन है आपको कि आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सॉल्यूशन इन ईच केस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है आपकी। तो देखिए यहाँ पर जो सिस्टम है आपका वो एक सिस्टम गिवन है और उस सिस्टम को आपको सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है, और उस सिस्टम को कुछ इस तरह से सोल्व करना है कि आपको बी की वैल्यू बतानी है, क्योंकि इस सिस्टम में बी इन्वॉल्व है, तो इस बी की वैल्यू बतानी है। तो बी की एक ऐसी वैल्यू बतानी है केस फर्स्ट में आपको कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन हो वो ट्राइबल सॉल्यूशन हो, और सिस्टम का सॉल्यूशन नॉन ट्राइबल होने के लिए बी की क्या वैल्यू होगी वो भी बतानी है आपको सेकंड केस में। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम को लिख लेते हैं। तो सिस्टम है यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। सेकंड इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन है आपकी 4x प्लस 3y प्लस bz इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस सिस्टम को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A जो हो जाएगा आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो हो जाएगी 2, जो फर्स्ट इक्वेशन में उसमें कोफिशिएंट देखेंगे तो 2 1 2, ये कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के। सेकंड इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, 1 1 और 3, और थर्ड में देखेंगे तो 4 3 और b है यहाँ पर। ठीक है, और जो कैपिटल X है आपका जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर, अननोन 3 हैं, x y z, और जो b होता है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स उसमें 0 है। ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वेशंस में यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो b जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है। तो आपका जो सिस्टम होता है वो होता है ax इक्वल टू बी। अब b कैसा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो b के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, 0 मैट्रिक्स। तो ये कैसा सिस्टम है, ये सिस्टम है आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये होमोजीनियस सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। अब इसे सोल्व करना है आपको, मतलब आपको बी की ऐसी वैल्यू बतानी है कि सिस्टम का सॉल्यूशन जो वो ट्राइबल हो जाए, कि बी की आपको ऐसी दो वैल्यूज बतानी है कि एक केस में तो आपका ट्राइबल सॉल्यूशन दे दे और एक केस में नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन दे दे आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, अब आप देख लेते हैं। इस तरह का जो सिस्टम होता है होमोजीनियस सिस्टम, उसे सोल्व करने के लिए आप ए की रैंक को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए की रैंक फाइंड करेंगे, किसका यूज करके, एकलन फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए मैट्रिक्स है आपका, यहाँ पर ये लिख लीजिए 2 1 2 1 1 3 4 3 b। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं,
इनके नीचे 0 बनाना है हमें, और यहाँ पर एंट्री जो करनी है हमें 1 बनानी होती है, जिससे इजीली उसके नीचे 0 बन जाए। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए इन दोनों रोज को आप चेंज कर दीजिए। तो R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दीजिए। तो देखिए मैट्रिक्स कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। यहाँ पर फर्स्ट रो के प्लेस पर सेकंड रो हो जाएगी, और सेकंड रो के प्लेस पर फर्स्ट रो हो जाएगी, ठीक है, और थर्ड रो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब इसका डायगोनल देखें तो ये है। अब डायगोनल के नीचे ये जो एलिमेंट है हमारा ये 1 बन गया। अब इसके नीचे जो एलिमेंट है इन्हें 1 बनाना होता है, तो 2 और 4 को 1 बनाना होता है। तो 2 कौन सी रो में है? सेकंड रो में। तो रो को ही चेंज करते हैं एक्लन फॉर्म में हम। तो R2 माइनस 2R1 कर सकते हैं, और 4 को 0 बनाने के लिए R3 चेंज करना पड़ेगा हमें, R3 माइनस 4R1 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगी। सेकंड रो में देखिए 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ फर्स्ट रो में तो 0 हो गया। 1 माइनस 2 तो -1, 2 माइनस 6 तो कितना बचा आपका? माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम, ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पर -4, और यहाँ पर देख लीजिए 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 4 -1, और बी माइनस यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, तो बी माइनस 12 यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट्स देख लेंगे। अब यहाँ पर जो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट होते हैं हमें उन्हें 0 बनाना होता है। तो ये -1 जो है ये 0 नहीं है, तो इस -1 को भी आपको क्या बनाना होगा? 0 बनाना होगा, ठीक है। तो -1 को अब आप 0 बनाएंगे। तो -1 को 0 कैसे बनाएंगे? ये जो -1 है ये कौन सी रो में है? R3 में। तो आप यूज कर सकते हैं R3 माइनस R2। इस रो में से ये रो माइनस कर सकते हैं, ऊपर वाली रो यूज नहीं करेंगे कि आप इस जड़ी से ऐड करते हैं, नहीं तो ये 0 यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज रही, सेकंड रो भी एज इट इज रहेगी, थर्ड रो में जब 0 में से 0 माइनस होगा तो 0, -1 से -1 गया तो 0, b -4 से -4 गया तो -4 जो है प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर बचेगा b -8, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए ये डायगोनल है मैट्रिक्स का। डायगोनल से नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 हो चुके हैं, या ये कह सकते हैं हम कि जो मैट्रिक्स है आपका वो एक्लन फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पर हम दोनों केस डिस्कस करेंगे कि v की हमें ऐसी वैल्यू बतानी है कि जब सिस्टम का जो सॉल्यूशन हो वो कैसा सॉल्यूशन हो? ट्राइवल सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन जो है वो ट्राइवल कब होता है? कि जब रैंक जो होती है सिस्टम रैंक जो होती है मैट्रिक्स ए की वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होती है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं इक्वेशंस में आपके x, y और z। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है आपका? 3। तो इस मैट्रिक्स की रैंक अगर 3 हो जाती है तो ये ट्राइवल सॉल्यूशन देगा आपको। अब इस मैट्रिक्स की रैंक 3 कब होगी? जब b-8 जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो जब इसमें नॉन जीरो रो देखेंगे आप तो ये जो रो है ये 0 हो जाएगी, तो नॉन जीरो रो कितनी बचेंगी? 2। तो रैंक तब इसकी कितनी हो जाएगी? 2। तो अगर रैंक कम हो गई नंबर ऑफ वेरिएबल से तो तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन आपको कैसा सॉल्यूशन चाहिए अभी? ट्राइबल सॉल्यूशन। तो ट्राइबल सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3। तो रैंक 3 होनी चाहिए। रैंक 3 कब होगी? जब b-8 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब आप लिख सकते हैं फॉर ट्राइबल सॉल्यूशन और null solution b-8 is not equal to 0। तो b is not equal to 0,
ठीक है भाई। तो बी की वैल्यू अगर 8 नहीं होगी, 8 को छोड़कर और जितनी भी वैल्यूज होंगी बी की, उन पर सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन मिलेगा? ट्राइबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। और बी की वैल्यू अगर 8 है आपकी, ठीक है, यहाँ पर एक बार इसे ध्यान से समझ लीजिए। देखिए b-8 जो है, ये जब 0 नहीं होगा तो सिस्टम का जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको वो ट्राइबल सॉल्यूशन मिलेगा। तो कहने का मतलब ट्राइबल सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको? जब b की वैल्यू 8 नहीं होगी, यानी b की वैल्यू 8 को छोड़कर कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो या 9 हो या 10 हो, उन सभी केसेस में कैसा सॉल्यूशन मिलेगा आपको? ट्राइबल सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर b की वैल्यू 8 हो जाएगी तो ट्राइबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखिए केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड में आपको b की ऐसी वैल्यू बतानी है कि जो सिस्टम है आपका, उसका जो सॉल्यूशन हो वो नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन हो। नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर बात की गई है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। ठीक है। तो देखिए भाई, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन कब होता है? नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन होने की कंडीशन होती है आपकी, रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ पर? 3। ठीक है। तो मैट्रिक्स की रैंक 3 से लेस कब हो सकती है? 3 से लेस देन कब हो सकती है? 3 से लेस देन तो 2 भी हो सकती है। तो 2 रैंक कब हो सकती है? जब ये जो एंट्री है यहाँ पर ये 0 हो जाए। तो अगर ये 0 हो जाएगी तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। तो अगर 2 हो जाएगी तो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन, सिस्टम का सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा? नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन होगा। तो आप लिख सकते हैं फॉर नॉन ट्राइबल solution the value of b-8 is equal to 0। ये 0 होना चाहिए ना, तभी तो रैंक 2 होगी, लेस देन होगी। ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा आपको? b की वैल्यू कितनी मिली? 8। ठीक है। तो अगर b की वैल्यू 8 है तो सिस्टम का सॉल्यूशन नॉन ट्राइबल मिलेगा, और अगर b की वैल्यू 8 नहीं है तब उन केसेस में आपको सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो कैसा मिलेगा? ट्राइबल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को स्टडी किया। ठीक है। उस पर कुछ प्रॉब्लम्स ली और उन्हें सॉल्व किया। ठीक है।